नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द डिवाइन स्टोरी पर आपका स्वागत है। द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी पवित्र जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका सीधा संबंध कलयुग के देवता श्री श्याम यानी हारे के सहारे श्याम बाबा से है। श्री श्याम बाबा के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इन्होंने महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दान मांगे जाने पर अपने शीश का दान दिया था और फिर बाबा श्याम शीश के दानी कहलाए। जिस जगह पर श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था, वह जगह भी मंदिर जितनी ही पवित्र है और उसकी महिमा भी अपरंपार है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी जगह है ये और उस जगह का क्या नाम है। दरअसल ये स्थान एक जल कुंड है, जिसे श्री श्याम कुंड या श्याम सरोवर के नाम से जाना जाता है। श्याम कुंड का परिचय इस प्रकार है। श्री श्याम कुंड एक गहरा और अंडाकार आकृति में बना हुआ सरोवर है। इस कुंड के जल को बड़ा पवित्र माना जाता है। इस कुंड के परिसर में लेफ्ट साइड में एक प्रवेश द्वार है, जिसके अंदर प्राचीन श्याम बाबा का कुंड बना हुआ है। इस प्राचीन श्याम कुंड वर्तमान में महिला कुंड का नाम दे दिया गया है और अब इस कुंड में केवल महिलाएं ही स्नान कर सकती हैं। इस महिला श्याम कुंड के आसपास कई प्राचीन हिंदू मंदिर भी बने हुए हैं, जिनमें मुख्य प्राचीन हनुमान मंदिर और गायत्री मंदिर प्रसिद्ध हैं। ऐतिहासिक रूप से लोगों का मानना है कि बर्बरीक जी का शीश संभवतः इस प्राचीन श्याम कुंड से ही निकला था। अब ये कुंड श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अब यह वर्तमान में श्याम कुंड काम में लिया जाता है। आइए अब श्याम कुंड की महिमा के बारे में जानते हैं। श्याम कुंड साल के 12 महीने पवित्र जल से भरा रहता है। श्याम कुंड में जल जमीन से निकलता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड में जल पाताल से आता है। इसी कुंड से बर्बरीक जी के शीश ने श्याम बाबा के रूप में अवतार लिया था, इसलिए इस श्याम कुंड के जल को अमृत के समान पवित्र माना जाता है। इस श्याम कुंड में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। श्याम कुंड में स्नान करने से बाबा श्याम की असीम कृपा भी बरसती है और कष्ट दूर होने लगते हैं। बर्बरीक जी के शीश का प्राकट्य स्थल होने की वजह से इस कुंड से श्री श्याम बाबा का विशेष जुड़ाव है। श्री श्याम कुंड के जल का चरणामृत ग्रहण करने से आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है, क्योंकि इस कुंड जल में बड़ी अद्भुत शक्ति विद्यमान है। आइए अब श्याम कुंड में स्नान से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना होता है जानते हैं। श्याम कुंड में स्नान करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान नहीं रखने से हम अनजाने में पाप के भागीदार बन सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि श्याम कुंड में प्रवेश करने से पहले हमें इस कुंड के पवित्र जल को माथे से लगाना चाहिए। इसके बाद श्याम कुंड के जल में प्रवेश कर स्नान करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि श्याम कुंड में नहाते समय साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और नहाने के बाद अपने कपड़े श्याम कुंड में नहीं धोने चाहिए। इससे हम पाप के भागी कहलाएंगे। आइए अब श्याम कुंड का इतिहास जानते हैं। श्याम कुंड का इतिहास एक ऐतिहासिक कहानी के रूप में बताया जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित झाबरमल शर्मा के अनुसार प्राचीन समय में इस कुंड के स्थान पर एक बहुत बड़ा टीला हुआ करता था। उस टीले पर एक आक का पेड़ था, जहां पर एक जाट की राधा नाम की गाय चरने के लिए आया करती थी। जैसे ही वो राधा गाय आक के पेड़ के पास आती, तो उस गाय के थन से दूध टपकने लग जाता था। गाय के थन में दूध कम होने से जाट को शंका हुई। अगले दिन जाट अपनी राधा गाय के साथ उसके चरने वाले स्थान पर गया और उसने अपनी आंखों से आग के पेड़ पर गाय का दूध टपकते देखा। ऐसा होता देख जाट को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सोच में पड़ गया। उसी रात उसके सपने में श्याम बाबा ने कहा कि तुम्हारी राधा नामक गाय का दूध मैं पीता हूँ। मैं आग के पेड़ नीचे जमीन में मूर्ति के रूप में रखा हुआ हूँ। यहाँ के राजा से कह दो कि यहाँ कुंड खुदवाकर मेरी मूर्ति को निकलवाया जाए। कलयुग में समस्त जनता मुझे श्याम बाबा के नाम से पूजेगी। जब वहां के राजा को ये बात बताई गई, तो राजा ने उस स्थान पर खुदाई करवाई और उस खुदाई में भगवान बर्बरीक जी का शीश निकला, जिसकी आज श्याम बाबा के नाम से पूजा की जाती है। राजा के द्वारा खुदाई की जगह पर कुंड बनवाया गया, जिसे वर्तमान में श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। राजा ने श्याम कुंड से निकली मूर्ति को बाजार में स्थित एक शिवालय के पास मंदिर बनवाकर स्थापित करवाया था। इस श्याम मंदिर की परिक्रमा में उस समय जो शिवालय मौजूद था, वो आज भी मौजूद है। बाद में मुगल आक्रांता औरंगजेब कुते ने इस हिंदू श्याम मंदिर को तुड़वाकर इस मंदिर के मलबे से ही मस्जिद बनाई गई। आक्रांता औरंगजेब कुते की मृत्यु के बाद 1720 में पुराने श्याम मंदिर से कुछ ही दूरी पर वर्तमान श्याम मंदिर का निर्माण किया गया। इस नए हिंदू मंदिर में श्री श्याम बाबा को स्थापित किया गया। तब से लेकर आज वर्तमान तक बाबा श्याम यहीं विराजमान है। श्याम कुंड श्री श्याम बाबा मंदिर के पास ही स्थित है।
माना जाता है कि खाटू श्याम मंदिर जाने वाले भक्तों को श्याम कुंड के दर्शन अवश्य करने चाहिए। हम आपको ऐसी ही हिंदू धर्म की और वास्तविक कहानियां सुनाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। इस प्रकार हमारी यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद। श्री श्याम बाबा की जय। हारे के सहारे की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।